हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं उमित तंडा, आपका फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। तो फाइनल ऑल द बेस्ट मैं कहने आया हूँ सर। मैंने आपके लिए सब कुछ जो मैं करना चाहता था वो सब आपको करके दे दिया है सर। रिवीजन आपको अवेलेबल करवा दी है, एमसीक्यू सीरीज़ आपको अवेलेबल करवा दी है, पंचवर्ड मैराथन आपको अवेलेबल करवा दी है, रिवीजन नोट्स दे दिए हैं, एंड गेम नोट्स दे दिए हैं, 5 पेपर के सारे आंसर्स विद वर्किंग नोट्स चैप्टर वाइज दे दिया है, फॉर्मूला शीट दे दिया है। ठीक है, फिर आपको टाइप वाइज एमसीक्यूज सारे दे दिए हैं जो एग्ज़ाम के पहले आपको देख के जाने चाहिए। ठीक है, सब कुछ जो आप सोच सकते हो वो सब मैंने मेरे तरफ से दे दिया है। जो मैंने आपके लिए प्लान आउट किया था, जो मैं काफ़ी समय से सोच रहा था कि ये सारी चीज़ें करनी चाहिए, वो सारी मैंने इस अटेम्प्ट में आपके लिए कर ली है। ठीक है, आई होप आपने सारा मेरा कंटेंट देखा होगा। जो मुझे अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, मुझे पूरा यकीन है उन्होंने मेरा पूरा कंटेंट देखा होगा और डिफरेंस एक उनको महसूस हो गया होगा कि यार ये कंटेंट अलग है। ठीक है, तरीका अलग है, अप्रोच अलग है और काफ़ी एक्सपीरियंस जो मेरा है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जो मेरी ग्रिप है सब्जेक्ट्स पे, वो आपको दिखी होगी। ठीक है, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको डिफरेंस फील हुआ कि नहीं। ठीक है, डिफरेंस फील हुआ कि नहीं वो आप मुझे ज़रूर बताएं। ठीक है, अब ये वीडियो में मैं आपको बस फाइनल ऑल द बेस्ट कहने आया हूँ कि आपको कैसे आपको हैंडल करना है। ठीक है, पूरा खेल जो है सर सिर्फ 3 घंटे का है। पूरा जो खेल है वो 3 ही घंटे का है। ठीक है, आपने जो भी किया हो, पढ़ाई हुई हो नहीं हुई हो, आप कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो 3 घंटे आप कैसे अपने आप को हैंडल करते हो, कैसे आप अपने आप को कंट्रोल करते हो, कितने कामनेस से आप वो सिचुएशन को हैंडल करते हो, उससे डिसाइड होगा कि आप कितने मार्क्स स्कोर कर पाओगे। कि काफ़ी बच्चे मैंने देखे हैं जिनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हुई होती है, सब कुछ बहुत अच्छा हुआ होता है, बट क्योंकि वो पहला अटेम्प्ट दे रहे होते हैं तो वो पैनिक कर जाते हैं। वो 3 घंटे वो पेपर को हैंडल नहीं कर पाते हैं, वो अपने आप को प्रॉपरली कंट्रोल नहीं कर पाते उन 3 घंटों में, और पूरा बना बनाया पेपर बिगड़ जाता है और वो 40 मार्क भी स्कोर नहीं कर पाते। तो ऐसा होता है। ठीक है, खासकर अगर आपका पहला अटेम्प्ट है तो प्लीज़ आप ये ध्यान दो कि आपकी पढ़ाई हो गई है, सब हो गया है, फिर भी आप फेल हो सकते हो। ब्लंडर अगर आपने कर दिया, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस नहीं है, पेपर देख के आपको पता ही है दिमाग काम करना बंद हो जाता है, हाथ पैर कांपने लगते हैं, इजी पॉइंट में भी कन्फ्यूजन होता है, हर छोटी छोटी कैलकुलेशंस पे समझ रहे हो, अपने आप पे डाउट होता है कि यार ये सही है कि नहीं। इसीलिए कह रहा हूँ, ठीक है, ध्यान देना है आपको कि ऐसा होगा और आपको काम रहना है। जितना आप कामनेस से करोगे, ठीक है, यहाँ फुल जोश काम में नहीं आता, यहाँ फुल होश काम में आएगा। होश में रहो, कंट्रोल रखो, एकदम काम रहो, ज़्यादा दिमाग को फुदकने मत दो। ठीक है, एकदम काम एंड कंपोज्ड वे में अगर आप 3 घंटे अपने आप को हैंडल कर पाए समझदारी से, समझ रहे हो, क्योंकि झटके मिलेंगे, मैं वही कह रहा हूँ, झटके मिलेंगे आपको। हो सकता है पहला ही आप पेपर देख रहे हो, पहले पेज पे ही 5-6 जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें से 5 के 5 आपको नहीं आते हो, ऐसा भी हो सकता है। स्टिल आप पास हो सकते हो अगर आप उसको इग्नोर कर पाए, अगर आप जो आपको आता है उस पर फोकस करके, अगर आपने जितना भी आपको पेपर आता है, देखो आपने कोई भी लेवल की प्रिपरेशन की हो, 50 to 60 क्वेश्चंस तो आपको बनने वाले हैं। आपको ये समझना है कि अगर आपका एक नॉर्मल अच्छा कवरेज है, अच्छा अंडरस्टैंडिंग है ना, एक फ्लो में आपको 50-60 क्वेश्चंस आ जाएंगे। बस वो जो 10, 15, 20 क्वेश्चन है जो आउट ऑफ बॉक्स आते हैं या आपने कवर नहीं किए होंगे या उस वक्त आपको नहीं जम रहे होंगे, उसको हावी मत होने दो, उसको हावी मत होने दो। आपके दिमाग को बहुत ही, समझ रहे हो ना, मेरे जैसा रखो, कूल रखो, काम रखो। ठीक है, ज़्यादा पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, आप पास हो सकते हो। ऐसा माइंड में एक आपको अपने आप का एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि कितना भी पेपर टफ आ जाए, 10 से 15 क्वेश्चन आउट ऑफ बॉक्स आ जाएं, कंफ्यूजिंग आ जाएं या ऐसे टॉपिक से रिलेटेड आ जाए जो आपने नहीं पढ़ा है, स्टिल यू कैन स्कोर 50+, स्टिल यू कैन स्कोर 60+। ठीक है, ये आपको अच्छे से अपने आप को कन्विंस कर लेना है। ठीक है, ताकि आप पैनिक ना करो। ठीक है, तो 3 घंटे हैं सर आपके पास। ठीक है, 3 घंटे हैं और आपको अच्छे से इसको टैकल करना है। ठीक है, बस मैं वही कह रहा हूँ, और इसमें देखो हम आपको कुछ हेल्प नहीं कर सकते हैं, ये ऐसी चीज़ है जो आप ही को करनी है। मैं इसीलिए हमेशा किसी के स्टूडेंट का सक्सेस का क्रेडिट मैं नहीं लेता हूँ और फेलियर का भी पूरा क्रेडिट मैं नहीं लेता हूँ।
समझ रहे हो? टीचर्स का ऑनलाइन इंडस्ट्री में बहुत ही लिमिटेड रोल है। हम कभी मिले नहीं हैं, मुझे नहीं पता चलता मुझसे आप कितना इन्फ्लुएंस हो पाते हो, मुझसे आप कितना ले पाते हो और कितना मेरा फॉलो करते हो। क्योंकि काफ़ी बच्चे, एवरेज एक स्टूडेंट 4-5 टीचर्स फॉलो करता है, 4-5 अलग अलग कंटेंट फॉलो करता है, 4-5 अलग अलग प्रकार के नोट्स उसके डिवाइस में होते हैं। तो एक टीचर कितना इन्फ्लुएंस कर पाता है, एक टीचर कितना वैल्यू एड कर पाता है, वो किसी को नहीं पता चलता। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, काफ़ी चीज़ें ऐसी होती है जो टीचर के हाथ में नहीं होती है। मुझे नहीं पता आपने मेरे कितने वीडियोस देखे हैं, मेरा कितना कंटेंट फॉलो किया है, कौन सी मेरी एडवाइस आप फॉलो करते हो, कौन सी एडवाइस नहीं फॉलो करते हो। बिकॉज रिजल्ट तब आता है, जो भी मैं चीज़ें कह रहा हूँ उसका आउटपुट तब आएगा जब सारी चीज़ें आप फॉलो करोगे और कोई कचरा इनपुट होने नहीं दोगे। तो वो फेस टू फेस क्लासेस में पहले एक ज़माने में हुआ करता था, पर आज फेस टू फेस में भी वो नहीं हो रहा है कि बच्चे मल्टीपल टीचर्स मल्टीपल कंटेंट फॉलो करते ही हैं। आप नहीं रोक सकते उनको। तो वो कहीं ना कहीं फिल्ट्रेशन हो जाता है, कहीं ना कहीं डाइल्यूशन हो जाता है, और एक टीचर पूरा एक स्टूडेंट का कंट्रोल नहीं ले पाता या उसको ओन नहीं कर पाता, उसका परफॉर्मेंस ओन नहीं कर पाता। ठीक है, तो इसलिए कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता क्या क्या है, बट मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ओवरऑल आपको बस 3 घंटे अच्छे से मैनेज करने, कोशिश करना है कि पहले 2 घंटे आप बिजी रहो। कोशिश करना है पहले 2 घंटे आप बिजी रहो। 2 घंटे कहीं भी कोई भी क्वेश्चन में अटकना नहीं है। कोई भी क्वेश्चन में पहले 2 घंटे में अटकना नहीं है। जहां भी आपको लग रहा है कि यार सोच विचार वाला क्वेश्चन है, या ये तो बहुत लंबा क्वेश्चन है, इसको टाइम लगेगा, मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा, या आपको भी कॉन्फिडेंस नहीं कि ये सॉल्व करोगे आपको जमेगा कि नहीं जमेगा, ये सब आपको उस वक्त स्किप करना है। बस ये वही कह रहा हूँ, 3 घंटे आपको कैसे ये माइंडसेट लेके रखना है कि जो कुछ सेकंड्स में मुझे नहीं आ रहा है वो स्किप करना है। वो आप बैरोमीटर अपना रख सकते हो, 1 मिनट, आधा मिनट, जो भी आपको सही लगे, पर एक बैरोमीटर होना चाहिए, एक अंदाज़ा आपको होना चाहिए कि कितना समय एक क्वेश्चन को देना है, और प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना है कि नहीं यार मैं स्टक हो गया हूँ। एक ही क्वेश्चन पे अगर आपको 2, 3, 4, 5 मिनट लग गए फिर भी नहीं हो पा रहा है, तो उतना आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका होना चाहिए कि यार ये मेरा ज़रूरत से ज़्यादा टाइम हो रहा है, अगर मैं और टाइम दूंगा तो मेरा स्किप हो सकता है पेपर, ऐसे क्वेश्चन भी स्किप हो सकते हैं जो मुझे आते हैं। तो वो प्रेजेंस ऑफ माइंड आपको उस 3 घंटे में रखना है। ज़रूरत से ज़्यादा कोई भी एक क्वेश्चन में डिवोट नहीं करना है। आपके जो इमोशंस हैं, जो आपकी एक पर्सनल बायसनेस होती है, लाइकिंग होती है कोई एक सब्जेक्ट को लेके, कोई एक चैप्टर को लेके, कोई एक टाइप के क्वेश्चन को लेके, वो सब आपको उसको हावी होने नहीं देना है। और प्योरली आपको वो एग्ज़ाम जीतनी है, आपको वो वॉर आपको ये जीतनी है, इसको वॉर समझ के आपको करना पड़ेगा, और कहीं भी कोई भी ब्लंडर, कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है। और मैं 2-3 पॉइंट्स फिर से आपको बता देता हूँ कि थ्योरी पहले करनी है सर, प्रैक्टिकल पहले नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। इट विल बी अ ब्लंडर। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ आपको, प्रैक्टिकल कुछ ना कुछ ऑफ बीट आएंगे ही आएंगे, कुछ भी नहीं कर सकते आप। और क्वेश्चंस वहाँ पे आप कितना टाइम लोगे, आपको सारे के सारे क्वेश्चंस जमेंगे नहीं जमेंगे, बहुत प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम होती है इसकी। एक फ्लो में, स्मूथ वे में आप थ्योरी को अच्छे से सॉल्व कर सकते हो, और थ्योरी काफ़ी सारे लोग कवर करके ही जाते हैं। ठीक है, तो थ्योरी आपको पहले सॉल्व करनी है, प्रैक्टिकल पहले सॉल्व नहीं करना है। कोई भी क्वेश्चन पे सर 4-5 मिनट से ज़्यादा डिवोट नहीं करना है। 3-4 मिनट देख के कि अगर वो सॉल्व हो जाता है तो अच्छी बात है, पर उससे ज़्यादा मतलब आपकी मिस्टेक हो जाएगी। वैसे तो 1 मिनट से भी ज़्यादा नहीं देना चाहिए, बट स्टिल मैं कह रहा हूँ चलो, इतना कंट्रोल आपका शायद न हो पेपर के वक्त। 1 मिनट मतलब इतना आप नहीं ध्यान दे पाओगे, बट स्टिल 4-5 मिनट से ज़्यादा जब लग जाते हैं ना, तब एक अंदाज़ा आपको लग जाएगा कि ये थोड़ा ज़्यादा टाइम ले रहा है, तो इसको उस वक्त समझदारी से स्किप करके आगे बढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, और पहले 2 घंटे बस आपको अपने आप को बिजी रखना है। जितना भी आपको आता है सर, 50, 60, 70, 80, 90, वॉट एवर इट मे बी, पहले 2 घंटे आप बिजी रहो। पहले 2 घंटे में जितना भी आता है पूरा एक फ्लो में क्वेश्चन के एंड तक आपको पहुंच जाना है, और फिर आखिरी जो 1 घंटा है वो आपको देखना है कि क्या नहीं आ रहा, काउंटिंग करना है कि कितने सॉल्व हो गए अच्छे से कॉन्फिडेंस के साथ, और कितने अब नहीं आ रहे हैं। फिर उसमें से भी थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि कहाँ मैं कंफ्यूज हूँ, कहाँ मुझे आता ही नहीं है। ठीक है, वो सब दिमाग लगा के एक करके कदम रखते जाना है। जहाँ जहाँ आपको ऑप्शंस में कंफ्यूजन है, ऑप्शन एलिमिनेशन करते करते एक आपको आंसर करते जाना है। ठीक है, और जो बिल्कुल आपको आते ही नहीं है, चारों आंसर आपको सही लग रहे हैं, या आपने पढ़ा ही नहीं, आपको कुछ उसके बारे में सुना भी नहीं है आपने, वो सारे क्वेश्चंस आपको स्किप करने हैं। क्लियर है?
तो ये सब आपको करना है सर। बस 3 घंटे को अच्छे से हैंडल कर लेना है। आपकी पूरी मेहनत उस 3 घंटे पे डिपेंडेंट है। पूरी मेहनत जो भी आपने की है, इतने महीने आपने रेगुलर क्लासेस ली होगी या सेल्फ स्टडी की होगी, इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, इतने सारे मेरे लेक्चर देखे होंगे और भी फैकल्टी के देखे होंगे, खुद इतनी प्रैक्टिस की होगी, टेस्ट सीरीज दी होगी, कितने रिविजन्स किए होंगे, पता नहीं कितने, समझ रहे हो, डाउट्स आपके आए होंगे, आपने मेरे से पूछ के लेक्चर वायर हो तो आपने सॉल्व किए होंगे। इतना ज़्यादा जो आपने हार्डवर्क किया है, अब उसका सर आउटपुट इन 3 घंटे पे डिपेंडेंट है। तो बस मैं वही कह रहा हूँ, जितनी शिद्दत से, जितनी मेहनत से आपने अभी तक काम किया है, उतना इम्पोर्टेंस आपको वो 3 घंटे पे देना है। लापरवाही बस नहीं करनी है। काफ़ी बच्चे लापरवाही कर देते हैं, उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते उन 3 घंटे पे कि आप अपने आप को कैसे, आपका बिहेवियर कितना आपके कंट्रोल में होता है, आपके जजमेंट्स कितने रियलिस्टिक होते हैं, ये सब आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, कुछ पॉइंट्स इसलिए मैं कह रहा हूँ, आप नोट डाउन करके जा सकते हो। पेपर में हॉल में घुसते समय वो 2-3 पॉइंट्स पढ़ के जाओ। मैं बता रहा हूँ, इट वर्क्स कि पेपर हॉल में जाते समय आपके मन में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं। तो जैसे ही आप बैग रखते हो, पेपर हॉल में घुसते हो, ये जो मैंने 3-4 लाइंस आपको बताई हैं कि पहले थ्योरी सॉल्व करनी है, प्रैक्टिकल्स बाद में ही सॉल्व करने हैं, पहले 2 घंटे जो भी आता है पूरा सॉल्व कर लो, एक क्वेश्चन पे 4-5 मिनट से ज़्यादा आपको स्टक नहीं रहना है। ये जो मैं 4-5 एक मूल मंत्र जो बता रहा हूँ, इसको आप कुछ भी नाम दे सकते हो, मार्केटिंग का काम है। ये जो भी मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ सर, इसको एक जगह लिख लो और हॉल में घुसने से पहले इसको पढ़ के जाओ। 2-3 बार पढ़ो तो आपका माइंडसेट आपके माइंड में रहेगा। नहीं तो अभी आप सुन लोगे, अभी आपको सब सही लगेगा, अच्छा लगेगा, पर वो एग्जाम हॉल में आप ये सारे पॉइंट्स लेके जाओगे कि नहीं, दैट विल डिपेंड ऑन कि घुसने के पहले वो सारे पॉइंट्स आप एक बार पढ़ रहे हो कि नहीं। और ये सिलेबस जितना इंपॉर्टेंट है, जितना इंपॉर्टेंट आपका रिवीजन है, जितना इंपॉर्टेंट आपका टेस्ट सीरीज है, उतना ही इंपॉर्टेंट आपका माइंडसेट बनाना है। माइंडसेट रहना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जो भी मेरे फॉलोअर्स हैं, जो भी मेरे ट्रू फॉलोअर्स हैं, जो भी मुझे मानते हैं, फॉलो कर रहे थे समय से, प्लीज़ ये 3-4 पॉइंट्स लिख लो और पेपर में घुसने के पहले, हॉल में घुसने के पहले ये 3-4 पॉइंट्स आपको पढ़ के जाने, अपने आप को रिकॉल करना है कि अमित सर ने कहा है, अमित सर मेरा नाम लिख लो वहाँ पे। बहुत इफेक्ट पड़ेगा, मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो वो घुसने समय आपका जो माइंडसेट है, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, वो बहुत मायने रखता है। प्लीज़ ये काम मेरे लिए कर लेना, प्लीज़ मेरे लिए काम कर लेना, पॉइंट्स लिख लेना और एग्ज़ाम हॉल के घुसने के पहले आपको ये सारे पॉइंट्स एक बार देख के जाने। इससे चांसेस बढ़ते जाएंगे कि आप वो गलती नहीं करोगे। ठीक है, चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप आपकी पढ़ाई जितनी भी हुई है 60 जितनी हो गई होगी। ठीक है, कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, एक आध टेस्ट सीरीज़ आपने दे दी होगी। मैं फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा उन सारे बच्चों को जो अभी भी सिर्फ पढ़ ही रहे हैं। मैं आपको बता दूं, पढ़ना सिर्फ एक पार्ट ऑफ प्रिपरेशन है। सिर्फ पढ़ के जाके पेपर दोगे ना, 50% प्रोबेबिलिटी है कि आप फेल होने वाले हो। आपकी रिवीजन को भी आपको इंपॉर्टेंस देना है। काफ़ी बच्चे मैं देख रहा हूँ फर्स्ट रीडिंग ही कर रहे हैं, ये भी पढ़ लो, वो भी पढ़ लो, इसीलिए आपका रिजल्ट 10 to 15% होता है, क्योंकि 85 गधे भरे होते हैं। 100 में से 85 ये गधे होते हैं जो, मतलब इतना अवेयरनेस है आज, इतने आपको यूट्यूब प्लेटफॉर्म है, इतने सारे टीचर्स हैं, स्टिल कुछ बच्चों को अपना ही दिमाग चलाना होता है और वो गलती करके ही सीखते हैं। वो भी एक अपना एक इम्पोर्टेंस होता है, खुद गलती करके अपने 6 महीने बर्बाद करके सीखना, उसका भी एक अपना रेलेवेंस है। अगर कोई बच्चा 10 बार बताने के बाद भी नहीं करता है ना, तो मैं उनको उसी कैटेगरी में डालता हूँ कि यार ये गलती करके 6 महीने खराब करके ही सीखेगा। अगर आपको वैसे ही सीखना है तो सीखिए, आपके पास बहुत अटेम्प्ट्स हैं। ठीक है, तो अगर आप सुन के किसी की बात मान के समझ जाते हो, गलती अवॉइड करने वाले में बिलीव रखते हो, तो प्लीज़ ये बिलीव रखो, टेस्ट ज़रूर देना। काफ़ी बच्चे मैं देख रहा हूँ पढ़ाई कर रहे हैं, रिवीजन भी कर रहे हैं, पर टेस्ट से डर रहे हैं, टेस्ट से एक हिचकिचाहट है, पता नहीं क्यों, बस पेपर देख के जाना चाहते हैं। देख के जाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपने हज़ारों क्वेश्चन अभी तक देखे हैं, 100 क्वेश्चन और देख लोगे तो क्या होगा। उसको अपीयर करना ज़रूरी है, उसको अपीयर करना ज़रूरी है। एक एग्ज़ाम सिचुएशन में, सर्कमस्टांसेस में प्रॉपर टाइम लिमिट लेके, प्रॉपर कैलकुलेटर लेके उसको सॉल्व करना ज़रूरी है, तभी वो पेपर फ़ायदेमंद होता है। और एक पेपर एटलीस्ट आपको करना है, ताकि जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं वो आप फॉलो कर पा रहे हो कि नहीं वो आपको पता चलेगा। जो भी गलती होगी एक बार हो जाएगी एग्ज़ाम के पहले,
डायरेक्टली एग्जाम में वो गलती नहीं करनी है आपको, एग्जाम के पहले ही कर लो, ताकि एग्जाम में फिर आप अगर वो गलती रिपीट करोगे तो आपको क्लिक होगा कि नहीं यार ये गलती मैं कर चुका हूं, नहीं मैंने प्रैक्टिकल्स को ज़्यादा टाइम दिया था, मेरा पेपर छूट गया था, ये सब आपको एक्चुअल पेपर में क्लिक होगा। इसीलिए टेस्ट सीरीज को बिल्कुल भी अंडर वैल्यू न करो मेरे जैसे। मैं तो अंडर वैल्यूड हूँ ही, मेरे को तो वैसे भी कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस कोई देता नहीं है, चैनल के सब्सक्राइबर्स और व्यू काउंट से आप देख सकते हो। बट टेस्ट सीरीज़ को थोड़ा सा वैल्यू कर लो, टेस्ट सीरीज़ की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है सर। खासकर अगर आप रैंक प्लान कर रहे हो, आप एक रैंकिंग का प्लान कर रहे हो, बोथ मॉड्यूल्स दे रहे हो हर सब्जेक्ट का, बीट माई सब्जेक्ट और बीट रिटन पेपर, कोई भी सब्जेक्ट हो सर, एक फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज देना बहुत बहुत ज़रूरी है इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर अ रैंक। सबके लिए खैर ज़रूरी है, बट रैंकर्स के लिए तो मैंडेटरी है, ठीक है। चलिए, तो ये सब गाइस मुझे बताना था। बहुत ज़्यादा मैं भी आपके लिए कंसर्न हूँ कि यार आप सही से बस करके आ जाओ। जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, जो जो ब्लंडर्स मैंने आपको बताए हैं, सही समय रहते हुए इतनी सारी चीज़ें बताई हैं, बस मुझे लगता है मेरी मेहनत वेस्ट ना हो जाए। आप सब चीज़ें फॉलो करो। बहुत सारे वीडियोस आपके लिए बनाए हैं, बहुत सारी चीज़ें बार बार रिपीट किए, तो बस आप गलती मत करना। इट्स ऑल अबाउट कि कितने कम मिस्टेक्स आप करते हो। मिस्टेक्स तो देखो होंगे, मैं डे 1 से आपको कहते आ रहा हूँ। ऐसा मत सोचो कि आपसे मिस्टेक नहीं होगी, सबसे होती है सर, हमसे भी होती है, इवन आफ्टर क्वालिफाइंग। बट उसको रिड्यूस करते जाओ, सीखते जाओ, क्या क्या प्रोबेबिलिटीज़ हैं, क्या क्या चीज़ें में आप गलती कर सकते हो, पहले से सीख लो और वो गलती ना करो। यही मेन पॉइंट है, ठीक है। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, ठीक है। मेरा आशीर्वाद आपके साथ रहेगा, है, और बिल्कुल डरना नहीं, बस डरना नहीं, किसी से नहीं डरने का, ठीक है, किसी से भी नहीं डरने का। आप 60 आराम से ला सकते हो मेरे हिसाब से। बस आप काम रहो, थोड़ा सा काम रहो, कूल रहो, और आप डेफिनेटली 60 लाओगे, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।